Everyone, I am Deepak Sawant, your biology teacher. वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी बैच है आरंभ नीट 2022 बैच, उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, जिसे आप जानते हो कि आरंभ नीट 2022 बैच में हमारा स्टैंडर्ड 12th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टैंडर्ड 12th का जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हमारे 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डे 4। तो अगर कोई बच्चों ने ये तीनों लेक्चर मीन्स के डे 1, डे 2, डे 3 अगर नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। जैसे हमने देखा था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने वहां पे देखा था। फिर हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, नीट की एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 12th, चैप्टर 1 है हमारा द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। So in today's lecture we will discuss what is asexual reproduction, types of asexual reproduction के बारे में हम बात करेंगे, and then जो different types है एग्मोस्पर्मी, तो टाइप्स ऑफ एग्मोस्पर्मी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब बच्चों जैसे देखो कि एसेक्सुअल इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने से पहले जैसे हम देखते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कुछ मतलब पीछे जाते थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज रिप्रोडक्शन। So reproduction is a biological process in which every living organism produce other living organism which is less or more similar to the parents. So that biological process is called a reproduction. तो reproduction में क्या होता है कि हर living organism अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, तो ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते तो दे आर लेस और मोर सिमिलर टू द पेरेंट्स। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो दिस इज द रिप्रोडक्शन। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज asexual reproduction and second one is sexual reproduction. तो what is asexual reproduction and what is sexual reproduction? तो ये जो डिफरेंस है मीन्स के व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन asexual reproduction and sexual reproduction. So we have already discussed about it in the last topic. So आप उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, बट थोड़ा हम देखते हैं कि व्हाट इज asexual reproduction. तो फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि इन asexual reproduction only single parents is involved. So this should be remember, please remember, because number of question directly or indirectly asked in NEET exam. So NEET point of view, our board point of view, it is very important topic, very important topic. So you should remember that in asexual reproduction only single parents is involved. Means के asexual reproduction is a uniparental. What does uniparental? Uniparental means only single parents is involved. Second thing is in asexual reproduction there is no gametogenesis. Now what is gametogenesis? So gametogenesis means formation of male or female gametes. But in asexual reproduction there is no gametogenesis. It means that there is no formation of gametes, whether it is male gametes or female gametes. So there is no gametogenesis. Now if there is no gametogenesis, so there is no question of fusion of gametes. So means that there is no syngamy. So syngamy means fusion of gametes.
So in asexual reproduction there is no formation of gametes, so there is no question of fusion of gametes, so there is no syngamy. Now asexual reproduction occurs in mostly unicellular organism and other plants. कुछ ऐसे प्लांट है और कुछ ऐसे एनिमल्स है उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेकेंड थिंग इज कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी या जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दे आर जीनेटिकली सेम, दे आर जीनेटिकली सेम टू देयर पेरेंट्स. इवन अगर दो प्रोजेनी है या तो दो ऑफस्प्रिंग है, सो दे आर जीनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर, मीन्स के दे आर genetically similar to their parents as well as they are genetically similar to each other because they receive genetic information from only single parents, so therefore they are genetically similar to their parents. So जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि in asexual reproduction it is a uniparental because there is only single parents is involved. So only single parents, so means के offspring receive genetic information from only single parents, so that is called asexual reproduction. Now in flowering plant there is two types of asexual reproduction. फ्लावरिंग प्लांट के अंदर दो तरह के asexual reproduction होते हैं. फर्स्ट वन इज एग्मोस्पर्मी. There are two types of asexual reproduction occur in flowering plant. So number one is, first one is egmospermy, and second one is vegetative propagation. So we have learned little bit about vegetative propagation in standard 10th. So we have already learned about vegetative propagation, but it was introduction के vegetative propagation. But in today lecture, so जैसे मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फ्लावरिंग प्लांट. नंबर वन इज, फर्स्ट वन इज एग्मोस्पर्मी एंड सेकेंड वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इन टुडे लेक्चर वी विल ओनली डिस्कस अबाउट एग्मोस्पर्मी. इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about vegetative propagation. So don't forget to watch my upcoming video lectures about standard 12th chapter 1 reproduction in organism day 5. So don't miss. So now in today lecture we will learn about only egmospermy. So I have already told you that there are two types of asexual reproduction occur in flowering plant. So one is a egmospermy. Now बच्चों प्लीज रिमेंबर, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन इन नीट, इवन इन बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चन नीट में से डायरेक्टली या तो मतलब नीट में डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे. सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड. सो व्हाट इज एग्मोस्पर्मी? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, very very important for your NEET exam. Even it is very important for your board exam. So board exam. So first we see that the definition of egmospermy. So first you should remember that egmospermy is a kind of asexual reproduction. It is a kind of asexual reproduction. But what is the definition of egmospermy? What is the biological definition of egmospermy? Means ke how you can explain about egmospermy. So egmospermy means the formation of embryo. Please remember what is egmospermy. So egmospermy means formation of embryo. Means ke in egmospermy there is a formation of embryo. There is a formation of embryo. So formation of embryo without fertilization. Without fertilization. So in beginning of the video, in the means ke beginning of the today's lecture, I have already told you that in asexual reproduction there is no formation of gametogenesis. Means ke there is no formation of gametes, whether it is male gametes or female gametes. So if there is no gamete formation, so there is no question arise about the fusion of gametes.
about the fusion of gametes. So means के the formation of embryo without fertilization means के अगर गेमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहां पे गेमेट का फ्यूजन तो होने वाला नहीं है, राइट. सो एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो तो बनेगा, asexual reproduction. So this kind of asexual reproduction, embryo is formed but there is no fertilization. So without fertilization and meiotic division, without fertilization and meiotic division. So friends, we have already know that there are two types of cell division. One is a mitotic cell division and other one is a meiotic cell division. But in egmospermy, which is kind of a asexual reproduction, there is no fertilization, means के there is a formation of embryo without fertilization and without meiotic division, So this should be asked. So this question मतलब कि this should be asked in your NEET exam. NEET exam में आपको पूछा जाएगा कि what is egmospermy, या तो क्वेश्चन आपको क्या होंगे कि which statement regarding egmospermy from the following is true. Means के you will be given 4 statements A, B, C, D. So out of these 4 statements, only one statement is about egmospermy. So you have to choose right statement about egmospermy. So आपको जो definition है egmospermy, so it should be remembered. So now what is egmospermy? I again repeat the definition, biological definition of egmospermy. So egmospermy means the formation of embryo without fertilization and meiotic division. Means के in egmospermy there is no fertilization and there is no meiotic division. बराबर, please remember there is no fertilization and there is no meiotic division. Now आगे कि प्लांट्स बिलोइंग टू दिस कैटेगरी प्रोपोगेट मीन्स प्रोड्यूस, अपने आप को बढ़ाते हैं. सो प्लांट्स बिलोइंग टू दिस कैटेगरीज प्रोपोगेट थ्रू सीड्स. मीन्स के जिन प्लांट के अंदर एग्मोस्पर्मी होगा, मीन्स के एग्मोस्पर्मी अकर इन अ प्लांट. सो जो प्लांट के अंदर एग्मोस्पर्मी होगा उनके अंदर वो जो प्लांट प्रोपोगेट करेंगे वो सीड के थ्रू प्रोपोगेट करेंगे. सो प्लीज रिमेंबर के प्लांट बिलोइंग्स टू दिस कैटेगरीज सो दे प्रोपोगेट यूजुअली थ्रू द सीड्स. बराबर, मीन्स के वो जो प्रोपोगेट करेंगे तो वो सीड्स के थ्रू प्रोपोगेट करेंगे. बट embryo formation does not involve meiosis and syngamy. मीन्स के जो प्लांट, जिस प्लांट के अंदर एग्मोस्पर्मी होगा तो वहां पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो होगा बट देर इज नो फर्टिलाइजेशन अकर्स. सो व्हाट इज without fertilization means what is fertilization? What is syngamy? Syngamy means fertilization. सो एम्ब्रियो तो बनेगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा बट फॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस. सो these 2 points are very important for egmospermy. These 2 points are very important for egmospermy. So you should remember that in egmospermy there is no fertilization occurs because it is a kind of asexual reproduction. So I have already told you that in asexual reproduction there is no gametogenesis. So there is no fertilization. So you should remember 2 points. बराबर, about egmospermy. First one is there is no syngamy. What is syngamy? Syngamy means fertilization, fusion of gametes, and there is no meiosis. So ये 2 पॉइंट आपको बच्चों याद रखना है बिकॉज ये 2 पॉइंट के बारे में ही आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जैसे इन आरंभ बैच नीट 2022 यहां पे हम हर पॉइंट, हर टॉपिक के बारे में एकदम प्रिसाइसली मतलब के स्टडी करते हैं. जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे टॉपिक को हम यहां पे इन्वॉल्व करेंगे इन माय आरंभ बैच नीट 2022 में. बराबर,
सो बच्चों जैसे हमने देखा कि व्हाट इज एग्मोस्पर्मी, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुछ आपको टाइप्स दिए होंगे रिप्रोडक्शन के, तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन के विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ so there are three different types of egmospermy. There are three different types of egmospermy. So first one is a diplospory. Second one is a adventative embryony, and third one is a apospory. So there are three types of egmospory. तीन तरह के एग्मोस्पोरी होता है। फर्स्ट वन इज अ डाइप्लोस्पोरी, सेकेंड वन इज अ एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एंड लास्ट वन इज अ एपोस्पोरी। सो नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एग्मोस्पर्मी वन बाय वन। सो बच्चों यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन राइट इट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या तो आप लोगों ने इसको लिख लिया भी होगा। सो नाउ जैसे हमने देखा कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग्मोस्पर्मी, तीन तरह की होती है। एक होता है हमारा जैसे कि फर्स्ट वन इज अ डाइप्लोस्पोरी। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज डाइप्लोस्पोरी। सो डाइप्लोस्पोरी इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स के इट इज अ टाइप ऑफ egmospory. So it is a type of egmospory, means ke it is a type of asexual reproduction. Now we see what is diplospory. So diplospory, so in this method Archisporium differentiated, means ke what does happen ke in this method diplospory जो एर्किस्पोरियम होता है, तो एर्किस्पोरियम के जो सेल होते हैं दे डिफरेंशिएटेड, ये जो सेल होते हैं ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, एंड दे फॉर्म मेगास्पोर्स मदर सेल विच इज कॉमनली नोन एज MSM। मीन्स के जो एर्किस्पोरियम होते हैं उसके जो सेल होते हैं दे डिफरेंशिएटेड एंड दे फॉर्म्स मेगास्पोर्स मदर सेल। बच्चों प्लीज रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। तो नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन डाइप्लोस्पोरी मीन्स के इन दिस मेथड आर्किस्पोरियम सेल्स डिफरेंशिएटेड एंड दे फॉर्म मेगास्पोर्स मदर सेल, बट नाउ दिस मेगास्पोर्स मदर सेल जो होते हैं, बरोबर, दे डायरेक्टली गिव्स राइज टू एम्ब्रियो सेक। ये जो मेगास्पोर्स मदर सेल होते हैं ये कैसे बने, तो जो हमारे आर्किस्पोरियम के जो सेल होते हैं उनका डिफरेंशिएटेड होता है एंड दे फॉर्म मेगास्पोर्स मदर सेल। नाउ दिस मेगास्पोर्स मदर सेल डायरेक्टली गिव्स राइज टू द एम्ब्रियो सेक। सीधा ये लोग एम्ब्रियो सेक बनते हैं विदाउट मियोसिस, मीन्स के देर इज नो मियोसिस अकर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन मे बी आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन, कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन। सो कि क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इन डाइप्लोस्पोरी। सो कि क्या वहां पे मियोसिस होता है, तो प्लीज रिमेंबर कि जो एर्किस्पोरियम के जो सेल होते हैं ड्यूरिंग डाइप्लोस्पोरी, सो जो एर्किस्पोरियम के जो सेल होते हैं ये डिफरेंशिएटेड होते हैं एंड दे फॉर्म मेगास्पोर्स मदर सेल। नाउ दिस मेगास्पोर्स मदर सेल डायरेक्टली गिव्स राइज टू एम्ब्रियो सेक विदाउट मियोसिस।
तो व्हाट डिड आई टेल यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर के इन एग्मोस्पर्मी सो देर इज नो मियोसिस अकर्स। एग्मोस्पर्मी में मियोसिस होता ही नहीं है। तो जैसे आप देखो तो जो मेगास्पोर्स मदर सेल होंगे, मेगास्पोर जो मदर सेल होंगे, तो ये मतलब कि जो आपके एर्किस्पोरियम होते हैं, तो सेल ऑफ एर्किस्पोरियम डिफरेंशिएटेड एंड दे गिव्स राइज टू मेगास्पोर्स मदर सेल। नाउ दिस मेगास्पोर्स मदर सेल directly gives rise to an embryo sac without meiosis. This is very important. मीन्स कि ये जो मेगास्पोर्स मदर सेल है दे गिव्स राइज टू एम्ब्रियो सेक, मतलब ये एक एम्ब्रियो सेक बनेंगे, बराबर एम्ब्रियो सेक बनेंगे बट विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस। नाउ दिस एम्ब्रियो सेक, ये जो एम्ब्रियो सेक होता है, सो दिस एम्ब्रियो सेक इज अ डाइप्लॉइड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यहां से इस पॉइंट में से, मतलब इस सेक्शन में से आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट के एम्ब्रियो सेक फॉर्म ड्यूरिंग डाइप्लोस्पोरी, या तो एम्ब्रियो सेक इन डाइप्लोस्पोरी, इट इज हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स इट कंटेन्स सिंगल पेयर ऑफ, मतलब कि सिंगल सेट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोम, बराबर। डाइप्लॉइड मतलब कि देर इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बराबर। जो क्रोमोसोम जो होते मतलब कि समझो कि 2n, डाइप्लॉइड मीन्स 2n। तो यू शुड रिमेंबर कि एम्ब्रियो सेक फॉर्म इन डाइप्लोस्पोरी, so it is diploid, sorry diplospore, therefore it is called a diplospore. Diplo means 2 and spore means sperm, बराबर। so embryo sac जो आपका बनेगा so it is diploid, बराबर। now तो from this diploid embryo sac, from this diploid embryo sac, diploid embryo is formed, diploid embryo is formed। so please remember कि from this diploid embryo sac, from this diploid embryo sac means के which contain 2 sets of chromosome 2n, so from this diploid embryo sac diploid embryo is formed। so please remember, so I have already written here कि from diploid embryo sac diploid embryo is formed, diploid embryo is formed but without fertilization। so without fertilization means के this embryo sac, diploid embryo sac contain diploid egg, this diploid embryo sac contain diploid egg bis, but there is no fusion of this diploid embryo egg। ये जो diploid embryo egg है, मतलब कि ये जो embryo sac है उसके अंदर जो diploid egg है इनका कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मीन्स कि देर इज नो सिनगेमी, there is no syngamy, directly diploid embryo is formed, directly diploid embryo is formed। so this is called diplospory, this is called diplospory। so it is very very important, it is very very important। now so diplospory, so actually क्या होता क्या है डाइप्लोस्पोरी में, तो जैसे आपने देखा कि इन डाइप्लोस्पोरी, डाइप्लोस्पोरी के अंदर डाइप्लोइड एम्ब्रियो इज फॉर्म, डाइप्लोइड एम्ब्रियो इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट मियोसिस डिवीजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट मियोसिस। सो डाइप्लोस्पोरी में क्या होता है, तो प्लीज रिमेंबर डाइप्लोइड एम्ब्रियो इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस। so it is called diploid parthenogenesis। so please remember, so के diplospory is called diploid parthenogenesis, parthenogenesis, diploid parthenogenesis। so this is very important point for your NEET exam, for your NEET exam it is very very important, very very important। so diplospory is sometimes called diploid parthenogenesis, diploid parthenogenesis, because
What is parthenogenesis? Parthenogenesis means it is a kind of asexual reproduction in which embryo is formed without fertilization. So that is called a parthenogenesis. So in diplospory there is a diploid embryo is formed without fertilization, therefore it is called diploid parthenogenesis. बराबर, diploid parthenogenesis. Now बच्चों आपको एग्जाम्पल भी बहुत याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी टाइम आई टेल यू दैट के एनसीईआरटी के अंदर जो आपकी फिगर दी हुई है, जो आपके डायग्राम दिए हुए हैं, जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो डाइप्लोस्पोरी के आपके एग्जाम्पल होंगे पार्थेनियम. सो एग्जाम्पल डाइप्लोस्पोरी का जो आपका एग्जाम्पल होगा वो होगा पार्थेनियम. So in Parthenium diplospory occur. So examples जो आपके एग्जाम्पल है बच्चों, प्लीज राइट डाउन. एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो एग्जाम्पल है आपका पार्थेनियम. पार्थेनियम इज ए एग्जाम्पल फॉर डाइप्लोस्पोरी. सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, सेकेंड एग्जाम्पल है टेराक्जाकम, मीन्स के टेरेक्जेकम. टेरेक्जेकम. So second example is Pterygium. So these two examples are very important for your NEET exam as well as for your board exam. As well as for your board exam. So we have learned that what is diplospory. So this is very important. This definition is very important. So please write down or take a screenshot. I hope आप लोगों ने लिख लिया होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो नाउ वी सी द सेकेंड टाइप ऑफ एगामोस्पर्मी. सो सेकेंड टाइप ऑफ एगामोस्पर्मी इज एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी. सो नाउ वी सी व्हाट इज एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी. सो इन दिस मेथड मीन्स के इन एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, इन एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, सो इन दिस मेथड एम्ब्रियो इज फॉर्म. एम्ब्रियो तो आपका बनेगा. सो एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एनी सेल, एनी डाइप्लोइड सेल, कोई भी डाइप्लोइड सेल, जो ओव्यूल के जो डाइप्लोइड सेल होते हैं, जैसे एग्जांपल आप ले लो न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल. सो इफ एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम द न्यूसिलस ऑफ ओव्यूल, अवर एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल. Integuments of ovule. So this type of asexual reproduction या तो this type of agamospermy is known as a adventative embryony. So this is called adventative embryony. So what should you remember for adventative embryony? So in this method embryo is formed from any diploid cells. Any diploid cells. Take an example. Nucellus of ovule, our integuments of ovule, except embryo sac. So please remember, बराबर. So you should remember कि except embryo sac means कि जो embryo बनेगा, जो एगामोस्पर्मी होगा, तो उसमें जो embryo आपका बनेगा वो एम्ब्रियो सेक के अलावा बनेगा. एम्ब्रियो सेक में से नहीं बनेगा. जैसे हमने अभी फर्स्ट में देखा डाइप्लोस्पोरी में, हमने क्या देखा कि जो आर्किस्पोरियम होता है उसके सेल आपके डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म मेगास्पोर्स मदर सेल. नाउ दिस मेगास्पोर्स मदर सेल गिव्स राइज टू एम्ब्रियो सेक. एम्ब्रियो सेक बना. नाउ फ्रॉम दिस एम्ब्रियो सेक, मतलब मियोसिस तो नहीं होगा. सो फ्रॉम दिस एम्ब्रियो सेक मीन्स के ये जो एम्ब्रियो सेक है जिसके अंदर डाइप्लोइड एग है, सो विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस डाइप्लोइड एग, सो दिस एम्ब्रियो सेक गिव्स राइज टू द एम्ब्रियो, डाइप्लोइड एम्ब्रियो. सो दैट इज डाइप्लोस्पोरी. बट इन एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी देयर इज एम्ब्रियो इज फॉर्म बट अदर देन एम्ब्रियो सेक. एम्ब्रियो तो बनेगा बट ओव्यूल का जो एम्ब्रियो सेक है उसमें से नहीं बनेगा. बट एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम द डाइप्लोइड, जो डाइप्लोइड आपके सेल है जैसे कि न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट्स. सो सच काइंड ऑफ embryo, such kind of asexual reproduction is called adventative embryony. So
यहां से आपको मतलब कि नीट के अंदर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि इनएडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, सो एम्ब्रियो इज फॉर्म, सो कहां से बनेगा? तो जैसे आपको मतलब कि यू विल बी गिवन ऑप्शंस लाइक ऑप्शन ए के फ्रॉम न्यूसिलस ऑफ एन ओव्यूल, और फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, मतलब ऑप्शन बी होगा आपको कि इंटेग्यूमेंट, ऑप्शन सी आपको दिया होगा फ्रॉम एम्ब्रियो सेक, एंड ऑप्शन डी यू विल बी गिवन ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, मीन्स के बोथ ए एंड बी मीन्स के न्यूसिलस ऑफ ओव्यूल, एंड ऑप्शन बी मीन्स इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल। सो वी नो दैट के इन एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, so embryo is formed from the diploid cells of nucellus or integuments of ovule, from ovule. So now this diploid cell behave like a zygote. अब ये जो diploid cell आपके बनेंगे, so they behave like a zygote, मीन्स के एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो आपका बनेगा, so it behave like a zygote. So suppose के एडवेंटेटिव, नाउ एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी फॉर्म फ्रॉम द न्यूसिलस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बनेगा वो किस में से बनेगा कि जो ओव्यूल के जो न्यूसिलस है या तो ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट्स है उसमें से बनेंगे। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी form from nucellus of ovule. So example are citrus. So example means के from nucellus. So from nucellus के suppose आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी are formed from the nucellus of ovule. So example are citrus. मीन्स के जो साइट्रस के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल के जो न्यूसिलस होता है उसमें से बनते हैं, तो साइट्रस हो जाएगा आपका। देन सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा आपका मेंजीफेरा आपका एग्जांपल होगा। थर्ड एग्जांपल होगा आपका ओपनुसिया। सो इन साइट्रस प्लांट, इन मेंजीफेरा, इन ओपनुसिया, so adventative embryoni are formed in this plant from nucellus of ovule, and if from integuments, so इंटीग्यूमेंट्स के जो आपका एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका स्पाइरेंथस ऑस्ट्रालिस, बराबर, ऑस्ट्रालिस। सो इन स्पाइरेंथस ऑस्ट्रालिस एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी आर फॉर्म फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, इन विच प्लांट? Spiranthrus australis, in plant Spiranthrus australis. So these examples are very important because many times these examples are asked in NEET exam. So these examples are very important, so please take a screenshot. Now we see the last type of agamospermy. So last type of agamospermy is apospory. So now apospory. So apospory was discovered by Rosenberg. इसको किसने ढूंढा था? तो रोसेनबर्ग। सो दिस क्वेश्चन, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एपोस्पोरी वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको डिस्कवर किया था? तो एपोस्पोरी वॉज डिस्कवर्ड बाय रोसेनबर्ग, एंड इन विच प्लांट? सो इन हायरसियम प्लांट। इसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हो कि इन हायरसियम प्लांट एपोस्पोरी आर फॉर्म, मतलब एपोस्पोरी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन
हायर सीएम प्लांट। नाउ इन दिस मेथड, इस मेथड में होता क्या है, तो इन दिस मेथड आपका जो एम्ब्रियो सेक है, मतलब कि इन दिस मेथड एम्ब्रियो सेक या तो फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियो सेक तो आपका बनेगा, या तो फीमेल गेमेटोफाइट भी आपका बनेगा। मीन्स के एम्ब्रियो सेक और फीमेल गेमेटोफाइट इज डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम एनी डाइप्लोइड सेल ऑफ स्पोरोफाइट एक्सेप्ट मेगास्पोर्स मदर सेल विदाउट मियोसिस। मीन्स के यहां पे जो एम्ब्रियो सेक बनेगा वो मेगास्पोर्स मदर सेल में से नहीं बनेगा। जैसे हमने डाइप्लोस्पोरी में हमने देखा था कि इन डाइप्लोस्पोरी एम्ब्रियो सेक इज फॉर्म, डाइप्लोइड एम्ब्रियो सेक इज फ्रॉम द मेगास्पोर्स मदर सेल। मेगास्पोर्स मदर सेल ये हमने देखा था कि जो एर्किस्पोरियम होते हैं उनके सेल आपके डिफरेंशिएटेड होते हैं डाइप्लोस्पोरी के अंदर, एंड ये जो सेल होते हैं मतलब कि ये सेल डिफरेंशिएटेड होते हैं एंड दे फॉर्म मेगास्पोर्स मदर सेल विदाउट मियोसिस डिवीजन। सो इन एपोस्पोरी एम्ब्रियो सेक अवर फीमेल गेमेटोफाइट। बच्चों प्लीज रिमेंबर, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट में से आपको काफी सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाएंगे कि एम्ब्रियो सेक इज फॉर्म अवर फीमेल गेमेटोफाइट इज डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम एनी डाइप्लोइड सेल ऑफ स्पोरोफाइट। So what did I written here? So any diploid cell of sporophyte without megaspores mother cell, MMC means megaspores mother cell without meiosis, एंड सेकेंड वन मतलब कि दूसरा आपको जो याद रखना है वो है कि ये जो गेमेटोफाइट बनेगा, ये जो मतलब आपका फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, इट इज ऑलवेज रिमेन्स डाइप्लोइड्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस पॉइंट। बराबर, इस पॉइंट में से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फीमेल गेमेटोफाइट अवर एम्ब्रियो सेक इज फॉर्म इन एपोस्पोरी, मीन्स के इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So it is diploid or haploid, whether it is diploid or haploid. So please remember कि embryo sac our female gametophyte is formed in epospory. It is always remains diploid. Now example आपके important है, तो example में आप लिख सकते हो हर्सियम जो प्लांट होता है उसके अंदर भी जो एगेमोस्पर्मी होता है वो कौन से टाइप का होता है, एपोस्पोरी। सो हायर्सियम प्लांट आप लिख सकते हो एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो रूबस, सेकेंड एग्जांपल इज रूबस। सो हायर्सियम या रूबस, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एपोस्पोरी। सो प्लीज राइट डाउन इट बच्चों, प्लीज। So thank you very much for watching today's lecture. So if you like today's lecture, please share it with your friends, and if you are new for my channel, so please don't forget to subscribe my channel and press bell icon so you will get notification for my upcoming video lectures. Even you can download my app Toppers Biology for NEET from Play Store for online free lectures एज वेल एज फॉर ऑनलाइन फ्री टेस्ट, नीट टेस्ट। सो उसके लिए आप मेरी जो ऐप है टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।